Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday we have completed our introductory video of exercise 1.2 of class 10th mathematics of chapter 1 real number. कल हम लोगों ने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्टरी वीडियो को कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपको रेशनल और इरेशनल के प्रॉपर्टी में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 1.2 there is a proof type question. Look at the board. First question is prove that root 5 is irrational. मतलब हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो कल ही हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि जब भी हमें इरेशनल प्रूफ करने की बात करता है तो दो मेथड होते हैं। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से है, या तो हम लोग स्क्वायर रूट पता कर ले यानी रूट 5 की वैल्यू, एंड सेकेंड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम करते क्या है कि फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं को प्राइम नंबर का, क्योंकि हम क्या एजम्पशन करते हैं कि रूट 5 हमारा क्या इरेशनल है। चलिए देखिए बोर्ड पर हम कैसे करेंगे उसको। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लिखेंगे, लेट अस assume that root 5 is a rational number. हम लोगों ने क्या अज्यूम किया कि रूट 5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो सिंस अब ये हमारा रेशनल नंबर है तो हम क्या लिखेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पर लिखेंगे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा डिवाइड में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू क्यू इंटू रूट 5। अब हमें पता है कि रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये क्या हो गया, रूट ओवर हो गया। ओके, तो अब हम कह सकते हैं कि देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5, ये हम लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि 5 डिविजिबल कर रहा है किसको, पी को। तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या, 5 लिख सकते हैं। जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए ये लाइन को अभी हम छोड़ेंगे, अब आगे बात करते हैं। तो चूंकि अब ये पी स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो इसे हम कह सकते हैं सो पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब कहोगे कैसे, सपोज करो कि आपके पास 5 स्क्वायर और डिवाइड में 5 है, ये स्क्वायर है तो 25 बाई 5, तो 5 से कटा, इसको तो ये भी लिख सकते हैं ना। तो ये सिर्फ पी बचा, ये हमारा क्या पी है, तो इसीलिए हम लोगों ने पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 कर दिया। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। अब चूंकि अब हम देख रहे हैं 5 इज द कॉमन फैक्टर, लेकिन 5 इज द फैक्टर ऑफ किसका, पी का है, यानी पी का फैक्टर क्या बन गया, 5। अब हम बात करते हैं अगेन कहाँ की बात, स्क्वायर के बाद का, जो हम लोगों ने किया था क्यू स्क्वायर इंटू 5 जो लिखा था। ओके, अब यहां पर देखिए कि हम लोगों ने एक नंबर पी फाइंड कर लिया क्या, 5। उसी तरीके से अब हम क्यू का फाइंड करेंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो प्रूव करना होता है उसी को हम लेट लिखते हैं। लिखेंगे नाउ
टेक P इक्वल्स टू 5R। अगर यहाँ 6 रहता तो 6R, 3 रहता तो 3R। अब यहां पर पुट कर दीजिए 5R का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 5, ये हो गया 25R स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 5। 5 से कट गया तो हमारा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर। ओके, यहां तक तो क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। देखिए ये क्या इंडिकेट करता है, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में 2000 क्या हो गया, डिवाइड क्यू स्क्वायर बाई 5। तो लिख सकते हैं सो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन इट ऑल्सो क्यू डिविजिबल बाई 5, यानी क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड तो होता ही है, साथ में क्यू भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर अब क्या आ गया, मतलब कि क्यू फैक्टर का क्या मिला, 5 मिला। तो लिखेंगे 5 इज द फैक्टर ऑफ क्यू। आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, बोलिए। हम लोगों ने यही ऑब्जर्व किया कि 5 हमारा 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, यानी 5 हमारा P का भी फैक्टर है और Q का भी फैक्टर है। चूंकि हम लोगों ने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, मतलब ऑलरेडी इंट्रोडक्टिव वीडियो में मैंने बताया है कि जब भी हमारा रेशनल नंबर होता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था मैंने, कि वो नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं, यानी इनके फैक्टरशिप और शिप मतलब एचसीएफ क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि पी आर क्यू का एचसीएफ क्या मिल जा रहा है, 5 मिल जा रहा है। मतलब सो आवर assumption is wrong। मतलब हमारा assumption क्या था, मीन्स √5 is not a rational number। और हमें यह भी पता है कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसमें सारे नंबर आ जाते हैं एक्सेप्ट कौन टाइप के नंबर के, नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। तो अब हम यहां देख सकते हैं कि अगर ये रेशनल नंबर √5 नहीं है तो ऑब्वियस कौन सा ऐसा नंबर बचा जिसको हम बोल सकते हैं कि ये फिट बैठेगा, तो वो है हमारा इरेशनल नंबर। तो हम कहेंगे देन √5 मस्ट बी अ इरेशनल नंबर। और हमें यही प्रूव करना था। यानी कि अगर हम बात करें, मैंने कल ही बताया था कि कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको हम एजप्शन मेथड भी बोलते हैं, हमें को प्राइम नंबर ढूंढना पड़ता है अगर हम लोगों ने रेशनल नंबर लिया तो। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 तो हमारा क्या मिल जा रहा है, कॉमन फैक्टर मिल गया पी आर क्यू का। ओके, तो 5 तो एचसीएफ हो गया, तो हमारा होना क्या चाहिए था, पी आर क्यू का को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बात करते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आपके पास, ये याद रखिएगा बोर्ड में इस टाइप का एक क्वेश्चन था आपका 3 से 5 नंबर में फिक्स रहता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमें पता है, सेम चीज एज्यूम करेंगे। लेट अस
assume that 3 plus 2 root 5 is a rational number. रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर हो गया तो हम बोल सकते हैं कि 3 plus 2 root 5 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर बोला जाता है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हम अभी जान रहे हैं, अभी हम लोगों ने लिखा भी है। तो आप जरा ध्यान से सुनिए, हमारे पास ये नंबर है 3 plus 2 root 5 इक्वल्स टू P बाई Q। तो अरेंज करेंगे, ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो P बाई Q माइनस 3। अब यहाँ 2 क्या है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो करेंगे क्या, √5 P बाई 2Q, इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड। तो ये हमारा मिल गया √5 इक्वल्स टू इतना। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया। जल्दी बात करिए, हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए आगे देखिए। होप कि आप लोगों ने वहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, जो हमारा ये टर्म बना √5 P अपॉन 2Q माइनस 3/2। तो हमारे पास ये टर्म बचा। तो हमें पता है कि ये इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, जो P बाई Q के फॉर्म में, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ओके, बट देयर इज ए कॉन्फ्लिक्शन, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्शन, मतलब एक कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट हुआ। क्या कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट हुआ, √5 is a irrational number। irrational number मतलब ये हमारा irrational और ये हमारा रेशनल। तो क्या कभी इक्वल होंगे रेशनल इरेशनल? नहीं। तो इसीलिए सो आवर assumption is wrong। then क्या हो जाएगा, 3 plus 2 √5 is a irrational proved। मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले √5 को प्रूव किया कि वो इरेशनल है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि हम इस पार्ट को हम लोगों ने क्या माना, रेशनल। तो हम लोगों ने देखा कि 3 प्लस था तो उधर जाके क्या हो गया माइनस, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में था √5 के, तो उधर गया तो डिवाइड में हुआ। तो हमें तो ये पार्ट मिला √5 इक्वल्स टू P बाई 2Q और माइनस 3/2। तो ये सारा पार्ट होता क्या है, रेशनल है। और अभी हमारा कॉन्फ्लिक्शन, मतलब एक कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट हुआ कि √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है, तो एक इरेशनल और रेशनल दोनों तो इक्वल होगा नहीं। तो इसलिए हमारा जो असम्पशन था वो क्या हुआ, रॉन्ग। देन 3 plus 2 √5 is a irrational। then it must लिखेंगे, then it must 3 plus 2 √5 is a irrational proved। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया? क्योंकि अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो उसका सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगा कि वो इरेशनल होगा। समझ में आया? पॉसिबिलिटी क्या मतलब, ये होना ही होना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, चलिए। तो हमारा जो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही, अब हमारा फर्स्ट सेकंड तो प्रूव कर लिया। अब हमारा थर्ड में 3 क्वेश्चंस है जो कि हम कल करेंगे, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम आपके प्रॉब्लम को बिल्कुल ही दूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तो इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, क्योंकि आपकी बोर्ड भी
नेक्स्ट ईयर बहुत ही डिफिकल्ट होगी, मतलब ज्यादा टफ हो सकती है, क्योंकि इस बार का पेपर आप लोगों ने देखा ही है। थैंक यू।